ऐसे गांव की जहां आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली की चमक हर कुछ पलों में पूरे गांव को रोशनी में नहला देती थी। तेज हवाएं पुराने पेड़ों की डालियों को तोड़ने में लगी हुई थी। अंदर मदन लाल, उसकी पत्नी ललिता कुमारी और उनकी 11 साल की बेटी अंजलि पुराने घर में बैठे थे। ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खिड़कियां लगातार हिल रही हैं, घर की दीवारें कांप रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये घर गिर न जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हवा की ताकत बढ़ती जा रही है। शायद हमें बाहर जाकर हालात देख लेने चाहिए। अगर सच में घर गिरा तो अंदर रहना जानलेवा हो सकता है। माँ, ये कैसी आवाजें आ रही है? दीवार क्यों हिल रही है? पिताजी, क्या हमारा घर सचमुच टूट जाएगा? अब हम लोगों का क्या होगा माँ? नहीं बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। ये बस तूफान की आवाज है। हम बाहर चलकर देखते हैं, सब ठीक होगा। तीनों जल्दी जल्दी दरवाजे से बाहर निकले। बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। पेड़ इस तरह झूम रहे थे मानो धरती से उखड़ जाएंगे। हवा धूल और पत्तों को बवंडर की तरह घुमा रही थी। जैसे ही वे घर से कुछ दूर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। उनका पुराना मकान तेज हवा के झोंके में चरमरा कर जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, अगर हम एक पल भी देर कर देते तो ये घर हमारे ऊपर गिर जाता। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर अब सवाल है, हम जाएं तो कहाँ जाएं? रात भी गहरी है, तूफान भी थम नहीं रहा। मदन लाल ने बैलगाड़ी निकाली और तीनों सरपंच के घर की ओर चल पड़े, जो उनके गांव से 4-5 कोस दूर था। बैलगाड़ी के टाप कीचड़ भरे रास्ते पर छम छम की आवाज आ रही थी। आसमान में बिजली की आवाज गूंज रही है। अंजलि अपनी माँ के पास डरी हुई बैठी थी। हिम्मत रख बेटी, हमने वर्षों सरपंच जी के खेतों में काम किया है। वो हमेशा हमारा ख्याल रखते आए हैं। यकीनन इस बार भी मदद करेंगे। पिताजी, अगर बारिश और तेज हो गई तो रास्ता कीचड़ से भर जाएगा। अगर बैलगाड़ी फंस गई तो हम क्या करेंगे? डर से कुछ नहीं होता बेटी। अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस भगवान का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। हवा अब और भी ठंडी और चुभती हुई लगने लगी। अचानक बैलगाड़ी के सामने रास्ते के किनारे एक अजनबी बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखों में अजीब सी थकान थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। देखो अंजलि के पापा, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर ये बूढ़ा आदमी अकेला क्यों खड़ा है? मुझे तो अजीब लग रहा है। हाँ, अजीब तो है, लेकिन हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो। मैं जाकर पूछता हूँ। मदन लाल बैलगाड़ी से उतरा और धीरे धीरे उसके पास गया। हवा उसके कानों में सीटी की तरह गूंज रही थी। बाबा जी, आप इतनी रात को इस बारिश में अकेले क्यों खड़े हैं? कोई परेशानी? बूढ़े आदमी ने पहले चुपचाप खड़े खड़े देखता रहा और उसकी आंखों में अजीब नमी और अंधेरा था। फिर धीमी कांपती हुई आवाज में बोला, बेटा, इस तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा घर गिर गया, मेरा कोई अपना भी नहीं बचा। मैंने सोचा शायद कोई गुजरता हुआ मुझे देख ले और मदद कर दे। बाबा, हमारा घर भी गिर चुका है। हम भी सरपंच जी के पास मदद मांगने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। अभी इस रास्ते पर अकेले रहना खतरनाक है। बूढ़े आदमी की आंखों में अचानक चमक सी आ गई। उसने हाथ जोड़ लिए। भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने मुझे सहारा दिया। शायद भगवान ने ही तुझे मेरे लिए भेजा है। मदन लाल ने उसे बैलगाड़ी पर चढ़ने में मदद की, लेकिन ललिता कुमारी अब भी निश्चुप रही थी। ये सही है क्या? हम इसे जानते भी नहीं। तूफान में अजनबियों पर भरोसा करना ठीक है? वो भी हमारी तरह मुसीबत में है। उसका भी घर, उसका भी सहारा टूटा। अगर हम भी मदद ना करें तो इंसानियत किस काम की? भगवान ने हमें जिंदा रखा है, शायद इसीलिए कि किसी और का सहारा बन सके। बैलगाड़ी आगे बढ़ी। अब उसमें 4 लोग थे, मदन लाल, ललिता कुमारी, अंजलि और वो बूढ़ा आदमी। लेकिन उनकी यात्रा अब और भी रहस्यमय होने वाली थी। कुछ दूर आगे जाते ही सड़क 2 रास्तों में बंट गई।
एक रास्ता सरपंच के गांव की ओर जाता था और दूसरा एक पुरानी जर्जर हवेली की तरफ। उस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि सालों पहले वहां एक जमींदार परिवार रहता था, लेकिन किसी श्राप की वजह से पूरा परिवार अचानक मौत का शिकार हो गया। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। मदन लाल, ये वही हवेली है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं? हाँ वही है, लेकिन हमें उस रास्ते से नहीं जाना। हमें सीधा सरपंच के गांव जाना है। बेटा, सरपंच का गांव तो इस तूफान में बहुत दूर है। तुम्हारे बैल इतनी दूर तक नहीं जा पाएंगे। क्यों ना हम इस हवेली में रात गुजार लें? सुबह मौसम साफ होते ही आगे बढ़ जाना। नहीं, मैं उस हवेली में कदम भी नहीं रखना चाहती। वहाँ जाने की हिम्मत मत करना मदन लाल। बाबा जी, लोग कहते हैं कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। सच मानो या झूठ, लेकिन रात गुजारने के लिए वो जगह ठीक नहीं। बेटा, ये सब अंधविश्वास है। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है तो तुम सरपंच के गांव निकल जाओ, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियां अब और सफर नहीं कर पाएंगी। मैं तो यहीं हवेली में रुक जाऊंगा। ललिता, अगर इसे अकेला छोड़ देंगे तो ये यहीं मर जाएगा। तू ही बता, क्या करूं? ये सुनकर मदन लाल गहरी सोच में पड़ गया। वो बूढ़े आदमी को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहता था और हवेली में जाना भी खतरनाक लग रहा था। मदन लाल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर अगर तू कह रहा है तो चलो देखते हैं।